हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी ज़िंदगी में सबसे ख़ास चीज़ क्या है? क्या? इंसान, रिश्ते, पैसा? नहीं, समय, वक़्त। तो आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है मेरा वक़्त। जब वक़्त अच्छा होता है तो सब इंसान उस इंसान के पीछे-पीछे घूमते हैं। लेकिन जिस इंसान का वक़्त बुरा चल रहा होता है, उसका साथ कोई नहीं देता। आज का मेरा टॉपिक आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं अपना न्यू व्लॉग। आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आने वाला है और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। पता है, जब कोई इंसान गरीब होता है ना तो वो सोचता है कि मैं अमीर हो जाऊँ, मेरे पास पैसा आ जाए, मेरे पास लग्जरीज आ जाएं तो शायद मैं खुश रहूँगा। लेकिन वहीं कभी-कभी वो जब वो अमीर हो जाता है तब वो कभी-कभी बैठकर सोचता है कि यार इससे तो मेरा पुराना वक़्त ही ठीक था। कम से कम मैं छोटी-छोटी खुशियों में खुश तो रहता था। वो खुशियाँ मुझे इतना सुकून देती थी। अब वो खुशियाँ नसीब ही नहीं होती हैं। तब शायद मेरे पास इतनी लग्ज़री नहीं थी, लेकिन सुकून था, जो आज नहीं है। वक़्त के साथ-साथ हम ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं और जब हमारा वक़्त बदल जाता है ना, यानी कि अगर हम खराब टाइम में हैं और हम अच्छे टाइम में पहुंच जाते हैं तो उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, वो है हमारे पास वक्त नहीं होता किसी को देने के लिए। इसीलिए हमारे रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। वक्त एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, अगर हम किसी को नहीं देंगे तो कोई रिश्ता, कोई इंसान, कोई दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़ा रहेगा। तो वक्त बहुत अहम चीज़ है हर रिश्ते को, हर इंसानियत को बचा कर रखने के लिए। इंसान इतना बिजी हो जाता है कि किसी को पैसे की चिंता है, किसी को अपने बच्चों की चिंता है, तो किसी की किसी रिश्ते की निभाने की चिंता है, किसी को अपना बिजनेस आगे बढ़ाने की चिंता है, किसी को अपनी जॉब की चिंता है। इस भाग दौड़ भरी लाइफ में कभी कभी हम ये भूल ही जाते हैं कि क्या हम खुश भी हैं या फिर बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और रिश्ते निभाते जा रहे हैं। वक्त निकलता जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ अपनी लग्जरीज में जीते जा रहे हैं। या फिर जो गरीब हैं वो अपनी गरीबी में जीते जा रहे हैं। दोनों ही पहलू आखिरकार परेशान ही रहते हैं, सिर्फ एक वक्त के कारण। दोस्तों, एक और अहम बात कि रिश्ते भी ना सिर्फ वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। जो रिश्ता आज बहुत अहम होता है हमारे लिए, वक्त के साथ साथ वो बदल जाता है। मैंने एक ज़िंदगी से ना एक बहुत बड़ी बात सीखी है कि हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी कोई इंसान हमारे बहुत करीब होता है तो कभी वो बहुत दूर हो जाता है। कभी कुछ इंसान ऐसे जुड़ते हैं जो हमारे मुश्किल से मुश्किल वक्त में हमारा हाथ थाम कर हमारे साथ खड़े रहते हैं, एक हौसला देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे ऐसे भी होते हैं जो हमारे साथ जुड़ते तो हैं, लेकिन विश्वासघात के लिए, जो हमारा दिल तोड़ के चले जाते हैं, हमारे साथ कोई रिश्ता निभाना नहीं चाहते, बस दिखावे के लिए हमारे साथ आते हैं। यानी कि मतलबी लोग, वो सिर्फ हमारी ज़िंदगी में आकर हमारे वक्त को ख़राब करते हैं, हमारे उस कीमती वक्त को जिसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है। हम उनके लिए बहुत कुछ करते जाते हैं और अपने वक्त को ख़राब करते जाते हैं। ऐसे लोग समय समय के साथ बदलते रहते हैं। अगर आपका वक्त अच्छा चल रहा है तो वो आपके साथ होंगे, लेकिन अगर अब आपका वक्त ख़राब हो गया और आपको उनकी सख्त ज़रूरत हुई तो वो आपके साथ कहीं भी दूर तक नहीं दिखाई देंगे। ऐसे लोग सिर्फ हमारे वक्त का इम्तिहान लेते हैं, सिर्फ इम्तिहान के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं। और एक चीज़ दोस्तों, कि हमें लगता है ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किल पल आ गया तो हमें लगता है कि बस अब तो हमारी ज़िंदगी ऐसे ही कटने वाली है। ये मुश्किल समय हमारे साथ हमेशा बना रहेगा, हम हमेशा दुख में ही रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। हर रात के बाद सुबह होती है, हर सुख के पीछे दुख होता है और हर दुख के बाद सुख। तो अगर हमारी ज़िंदगी में दुख चल रहा है तो हमें सुख की प्रतीक्षा करनी होगी,
इंतज़ार करना होगा। हमारी ज़िंदगी में सुख आएगा और बहुत अच्छे से आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन हमें उसका इंतज़ार करना है। इसीलिए अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी चल रही है, कोई विवाद चल रहा है, तो खुद को कमज़ोर मत कीजिए। रुकिए, सोचिए और फिर थोड़ा-थोड़ा कदम आगे बढ़ाइए। देखिए, आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि समय, वक़्त बदलता रहता है और वक़्त सबका आता है। सबके लिए अच्छा वक़्त ज़रूर आता है। दोस्तों, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब किसी इंसान का बुरा वक़्त चल रहा होता है ना, तो उसे सपोर्ट के लिए कोई उसके आगे नहीं आता कि हाँ, ठीक है भाई, तू आगे कदम बढ़ा, हम तेरे साथ हैं। चाहे वो एजुकेशनली बोल दें या फिर इकोनॉमिकली बोल दें या फिर किसी भी तरीके से कोई सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को पढ़ने का बहुत मन है और उसके मम्मी-पापा गरीब हैं और वो उसे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो परिवार का ही कोई सदस्य आगे नहीं आता है। जिनकी स्थिति बहुत अच्छी होती है, वो भी आगे नहीं आते हैं कि हाँ, ठीक है, इसका बच्चा पढ़ने में आगे है, हम इसे आगे निकालते हैं, शायद कुछ तरक्की कर जाएगा, इसका वक़्त बदल जाएगा। नहीं, कोई आगे नहीं आता है। लेकिन अगर वो अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ जाए और सक्सेस हो जाए, तो जेलसी ज़रूर करेंगे। उसके वक़्त को देखकर जलन ज़रूर होगी उनको। सपोर्ट के लिए कोई आगे नहीं आएगा, लेकिन जब तुम्हारा बुरा वक़्त अच्छा वक़्त चलने लग जाएगा, तो तुमसे जेलसी करेंगे, अंदर से जलेंगे और ऊपर से तुम्हारे साथ-साथ, साथ-साथ, साथ-साथ हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, हमारे हमेशा तुम्हारा साथ देंगे उस वक़्त में जब तुम्हारा वक़्त अच्छा चल रहा होगा। लेकिन तुम्हारे बुरे वक़्त में पीछे मुड़कर देखना, तुम्हारे बुरे वक़्त में कोई खड़ा नहीं था। हमेशा अच्छे वक़्त में परिवार भी अच्छे वक़्त में ही साथ देता है। यारों की तो बात छोड़ो। वक़्त हाथ से ना फिसल जाए, कभी-कभी हम इतनी मेहनत में लग जाते हैं, इतनी मेहनत में लग जाते हैं कि अपने छोटे-छोटे पल, अपनी ज़िंदगी के छोटी-छोटी खुशियों भरे पलों को भूल जाते हैं। तरक्की तो मिलती है कभी-कभी, लेकिन साथ में बैठकर वो चाय पीने का मौका नहीं मिलता। वो साथ में बैठकर खाना खाने का मौका नहीं मिलता। वो साथ में बैठकर घंटों बातें करने का मौका नहीं मिलता। ये वक़्त बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे खुशियों से बिताइए। परिवार की ज़िम्मेदारियाँ निभाते-निभाते कई बार हम खुद को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। सुबह से रात तक घर का काम, बच्चे सँभालना, सबके बारे में सोचते हैं। लेकिन कभी-कभी खुद के लिए भी थोड़ा-सा वक़्त निकालना ज़रूरी है। मेहनत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि वक़्त अगर हाथ से फिसल जाए तो फिर दोबारा नहीं लौटता। उसी तरह जैसे कि एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, 10th-12th तक पढ़ रहा है, फिर उसके बाद में उसे कोई डिप्लोमा करना है या कोई कोर्स करना है या फिर ग्रेजुएशन करनी है, जो उसका मन है वो करना है, तो वो चीज़ उसको पहले से ही सोचनी पड़ेगी। अपना वक़्त निकाल कर उसे पहले ही अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा, अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट करना होगा, क्योंकि अगर वो वक़्त उसके हाथ से निकल गया, तो वो दोबारा नहीं आएगा। फिर सिर्फ़ आता है तो आता है पछतावा। जो वक़्त हाथ से निकल जाता है, उसके बाद उस इंसान को सिर्फ़ पछतावा ही हाथ लगता है, उसके अलावा उसको कुछ हासिल नहीं होता। ऐसे रिश्ते जो वक़्त के साथ बदलते हैं या वक़्त के साथ बनते हैं, उन रिश्तों को छोड़ देना बहुत बेहतर होगा। रिश्तों में अगर वक़्त की अहमियत ना हो, अच्छे या बुरे वक़्त में फ़र्क करने लग जाएँ, रिश्तों से तो ये उम्मीद नहीं होती ना। तो अगर रिश्ते आपके वक़्त को देखकर आपसे जुड़ रहे हैं, तो ऐसे रिश्तों को तोड़ दीजिए। अंत में भावुक है, लेकिन पॉज़िटिव है। वक़्त किसी के लिए हमेशा सेम नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता। अगर आज परेशानी है, तो कल राहत भी मिलेगी। अगर आज कोई साथ नहीं देता, तो कल कोई हो सकता है अपना मिल जाए। अगर आज हम मेहनत कर रहे हैं और हमें परिणाम नहीं मिल रहा, तो हो सकता है कल ज़्यादा परिणाम मिले, क्योंकि हमारी मेहनत बेकार तो नहीं जाएगी, क्योंकि मेहनत करने वाले को अच्छा फल मिलता है, ये तो सदियों से कहते आ रहे हैं लोग। तो मेहनत करते रहो, फल की इच्छा मत करो, फल भगवान पे छोड़ दो, कभी ना कभी तो देगा ही। बस चलते रहिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और लोग क्या कहते हैं उसकी परवाह मत कीजिए। बस वक़्त की परवाह कीजिए कि आपके हाथ से वक़्त ना फिसल जाए। और एक ज़रूरी बात, आज को सिर्फ़ इस चीज़ में खराब मत कीजिए कि कल कैसा होगा। कल जो होगा देखा जाएगा, कल जो होगा देखा जाएगा। इस बात पे छोड़ दीजिए। आज जो समय मिला है, उसे प्यार से जीना सीखिए।
तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बात आपके दिल तक पहुंची है तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो भी मुझे प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको ऐसे ही दिल से जुड़े हुए ब्लॉग पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़े रहिए। तो इसी के साथ ही मैं करती हूँ दी एंड अपने ब्लॉग का। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके। इसी के साथ ही ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।